ना सब मेरा एक अलग हमेशा अलग किरदार रहा है। मैंने कॉमेडी भी किया, कॉमेडी में बहुत पॉपुलर रही, क्योंकि मेरे को आर्टिस्ट मनोज टाइगर जी रहे हैं। आप लोग नहीं, ऐसे तो मैं बताने में लोगों को बड़ा अटपटा मुझे लगता है, लेकिन 500-600 के करीब फिल्म कर चुकी हूँ मैं लगभग, जिसमें से भोजपुरी नहीं है। मैंने पहले मराठी भी किया है, हिंदी भी किया हुआ है। रितु पांडे जी का क्वालिफिकेशन क्या है? अगर मुंबई से पढ़ी लिखी हैं तो क्या क्वालिफिकेशन? वैसे मैंने वहाँ से 12th किया है, मुंबई से 12th करने के बाद में, चूँकि क्या था कि पहले मतलब डैडी मम्मी को ऐसा लगता था बस बेटी इतना पढ़ ली ना तो बहुत हो गया ज़्यादा। आज भी हम आपके यकीन ना करिए, इस सेट पे ही मैं आई तो उसके पहले एक हादसा हो गया, जिसमें देखिए पैर में चोट लग गया है मेरे। देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ में। आजमगढ़ में एक फिल्म की शूट चल रही है, जिस फिल्म का नाम है घर परिवार। और आपको बता दें कि इस फिल्म के मेन किरदार जो नज़र आने वाले हैं वो है प्रवेश लाल यादव और नीलम गिरी जी। लेकिन इसी में एक नाम और आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, रितु पांडे जी हैं, जो कि अपनी एक्टिंग के बल पे भोजपुरी इंडस्ट्री में पूरा तहलका मचाई हुई है। और आपको बता दें दोस्तों कि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जिसके साथ रितु मैम का फिल्म नहीं आई होगी। और ऐसे में खास करके अब हम ज़्यादा उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अब मैं मैम से ही बात करूँगा और आप लोगों को मिलवाऊँगा, वो खुद बताएंगी अपने बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, तो मैम, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि फिल्म जगत में आप कब आई थी, और बहुत कम समय में आप एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री में गर्दा मचा चुकी हैं। हाँ, देखिए, भोजपुरी में जब मनोज जी काम कर रहे थे उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं, और एक सुलझे हुए एक्टरों के साथ काम करते 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 जब आप एक पड़ाव पार कर लेते हो तो आपको कुछ अलग करने का मौका मिलता है। तो मनोज जी के साथ हमने जो शुरुआत की, उसके बाद विनय आनंद, कृष्णा अभिषेक, उसके बाद हमने आप दिनेश जी, पवन जी, रवि किशन जी, परवेज जी, केसारी जी, मतलब बहुत सारे। उसके बाद में रितेश पांडे जी, कल्लू जी, मतलब मैं ये कहूँगी कि मैंने लगभग सभी के साथ जैसा कि हमने पहले बता दिया कि कोई ऐसा भोजपुरी जगत का कोई ऐसा स्टार नहीं जिसके साथ आप काम न किए। जी जी, बिल्कुल। तो मैम, सबसे बड़ी बात अगर कहा जाए तो किसके साथ आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा, और काम करने में मज़ा किसके साथ सबसे ज़्यादा है? नहीं, काम तो सबके साथ ही अच्छा है, सबके साथ अच्छा आता है, क्योंकि क्या है ना, मेरा एक अलग हमेशा अलग किरदार रहा है। मैंने कॉमेडी भी किया, कॉमेडी में बहुत पॉपुलर रही, क्योंकि मेरे को आर्टिस्ट मनोज टाइगर जी रहे हैं। आप लोग बहुत सारे फिल्मों में उनको देखे होंगे। उसके बाद प्रकाश जैश हुए, प्रवीण सिंह सिसोदिया हुए, उसके बाद मतलब 2-4 और इक्के दुक्के हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है नाम उनका। लेकिन हाँ, उसके बाद फिर संजय पांडे जी नेगेटिव्स में काफ़ी, अवधेश मिश्रा है, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं सबकी तारीफ़ करूँगी। जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, सबके साथ मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, और मैंने कोशिश किया कि मैं उनके साथ हमेशा केमिस्ट्री अच्छी बना के रखूँ। घर परिवार जो फिल्म शूट हो रही है आजमगढ़ में, खास करके इसमें आपका कौन सा किरदार है? पब्लिक के बीच क्या नज़र आने वाली है? बस यही है कि जनता नेगेटिव शेड, यानी कि एक घर में कुटनी टाइप की जो होती है महिलाएं, पूरी कोशिश है कि उसको मैं एक कुछ नया रूप में करने की कोशिश करूं। कि अक्सर क्या होता है ना, एक औरत घर बनाती भी है, एक औरत ही घर बिगाड़ती है। तो ऐसे ही कुछ पारिवारिक स्टोरी है, जो जब आप लोग देखोगे, सभी लोग दिल से, मैं कहती हूँ दिल से, ये फिल्म आप लोग बहुत पसंद करोगे। और ये फिल्म आज के नए जनरेशन को तो बिल्कुल देखना चाहिए, क्योंकि उनको आने वाले समय में उनके साथ ये घटना ना घटे, इससे रिलेटेड ये कहानी है। हाँ, और ये फिल्में अगर मेरे बात की जो भी पीढ़ियां हैं अभी बची हुई, अगर वो भी ये फिल्म देखेंगे ना, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हाँ यार, काश हम ये फिल्म पहले क्यों नहीं बनी। तो एक बहुत अच्छा मैसेज इस फिल्म के द्वारा। और थैंक्स टू परवेज जी, थैंक्स नीलम और ऑल टीम। मंजुल जी डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत चुन चुन के कलाकार लिए हैं। एक तो मैं आपके सामने हूँ, रंभा है, मनोज जी हैं, प्रेम दुबे जी हैं, पुष्पेंद्र है, तो सभी ने अपना अभिनय दिया है। अब बात आती है दर्शकों की, तो जब दर्शक फिल्म देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा। जी जी। मैम, अब तक आप कितनी फिल्म कर चुके हैं? ये आपकी कौन सी फिल्म है? नहीं, ऐसे तो मैं बताने में लोगों को बड़ा अटपटा मुझे लगता है, लेकिन 500-600 के करीब फिल्म
कर चुकी हूँ मैं लगभग, जिसमें से भोजपुरी नहीं है, मैंने पहले मराठी भी किया है, हिंदी भी किया हुआ है, उसके बाद मैंने भोजपुरी किया, जिसमें भोजपुरी में मैंने हीरोइन किया, आइटम किया, कॉमेडी किया, नेगेटिव कर रही हूँ, भाभी बुआ। मतलब लोगों को, डायरेक्टर को इतना पता है कि अगर हम रितु पांडे जी को ये चीज़ दे देंगे तो बेखूबी वो उसे निभाने की कोशिश करेंगे। रितु पांडे रहने वाली कहाँ की? जी, मैं यहीं आजमगढ़ से हूँ और भोजपुरी की सबसे पहले अभिनेत्री आजमगढ़ से, जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ही हूँ। उस समय कोई भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा नहीं थी भोजपुरी में, और मेरा घर यहीं दुर्वासा में पड़ता है, गहजी दुर्वासा की रहने वाली हूँ मैं, तो यहाँ से ही बिलोंग करती हूँ मैं। तो पहले से ही आपका रुझान था फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए, या आप बीच में मोड़ बनाया? और कब से, आपकी क्या उम्र रही होगी जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आप एंट्री कर चुकी थी? हाँ, मेरा जब स्ट्रगल चालू था तो मैं हिंदी मराठी करती थी, उस समय लगभग मेरी 19-20 साल की उम्र थी। उसके बाद जब भोजपुरी का दौर चालू हुआ तो हम लोगों की भाषा है, हमारे भाषा में हम लोग अगर नहीं काम करेंगे तो हम उसे कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो उस समय लड़कियां कम होने की वजह से हम लोगों ने रिस्क उठाया, चूँकि मैं थिएटर्स भी करती थी और मुंबई शहर से हूँ, वहीं मेरा एजुकेशन पढ़ाई हुआ। लेकिन बोलते ना कि पूर्वज और बाप दादाओं की सारी चीज़ें यहाँ से है, तो वो टच हमेशा रहा। तो कहीं ना कहीं वो फिल्मों में मुझे बहुत अच्छा रहा करने में। जब भी मैं, आप कोई मेरा परफॉर्मेंस उसमें देखते होंगे, मैं कर लेती हूँ, तो वो मैं करने, मैंने देखा है, मैंने झगड़ा देखा है गांव में, मैंने बंटवारा देखा है, मैंने घर में कैसे कैसे लोग एक ताना खींची करते, कैसे मतलब मेरे अंदर वो सारे गुण हैं देख देख के। जी जी। हाँ। तो एक सवाल और करेंगे, 1-2 सवाल और करेंगे और वीडियो को एंडिंग करेंगे। रितु पांडे जी का क्वालिफिकेशन क्या है? अगर मुंबई से पढ़ी लिखी हैं तो क्या क्वालिफिकेशन? वैसे मैंने वहाँ से 12th किया है, मुंबई से। 12th करने के बाद में, चूँकि क्या था कि पहले मतलब डैडी मम्मी को ऐसा लगता था बस बेटी इतना पढ़ ली ना तो बहुत हो गया, ज़्यादा क्या करोगे पढ़ाई करके, तो उनकी सोच के अनुसार मैं उतने ही उन्होंने पढ़ने दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपना एक रहा कि नहीं, कुछ अच्छे चीज़ें मिले, हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो एक मुझे मिल गया, तो मैंने शुरुआत की। जैसे मेरा फर्स्ट, अगर मैंने घर से जब मैंने निकली विरोध करके, तो मैंने पहले सीरियल की थी ये मेरी लाइफ है और शक्तिमान, यहाँ से मेरी जो एक छोटे छोटे रोल करके मैंने शुरुआत की, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई जो आज यहाँ तक मैं पहुँची हूँ। बहुत संघर्षपूर्ण लाइफ मैंने देखा है, ख़ासतौर के से फीमेल के लिए, और भोजपुरी समाज के से होने के नाते बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग रहा है कि मतलब नहीं, लड़की हो तो ये नहीं करना चाहिए, बहुत सारी। लेकिन आप कामयाब हो गए ना तो आपके सारी चीज़ें पे पर्दा हो जाता है, और आप कामयाब नहीं हुए तो फिर आप गलत हो। वो तमाम प्रकार की लोग ऐसे होते हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। खास करके उन बहन बेटियों और महिलाओं के लिए आप संदेश दीजिए कि वो किस प्रकार से अपने घर वालों को समझा बुझाकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास अच्छी एक्टिंग होती है लेकिन वो पूरे जन्मों जन्मांतर के लिए दब जाती है। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भगवान ईश्वर एक गुण देता है, आपको उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों से मुलाकात करिए। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, महिलाएं जिस भी क्षेत्र में जाना चाहती हैं, जब तक आप लेकिन आपको किस तरह से जाना है वो आप पे निर्भर करता है। हाँ, जैसे अभी हम अपना एक एम लेके, भाई मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना, एक्टिंग करना है, तो मैंने उन लोगों से संपर्क बनाया, वहाँ पे अपनी क्वालिटी दिखाई, उनको पसंद आई, तब मैं आज यहाँ पे। अगर मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं रहता तो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कभी एक्टर बन ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कि आप कितने गुणी हैं और किस चीज़ में हैं। कोई सिलाई में होता है, कोई डॉक्टरी में होता है, कोई तो मैं एक्टिंग में थी तो मैंने एक्टिंग फील्ड छोड़नी, पर उसके साथ साथ में मैंने परिवार को भी संभाला, पारिवारिक भी मैंने देखा। मैंने कभी परिवार को इंडस्ट्री में और इंडस्ट्री को परिवार में नहीं लाया, दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों को संभलते हुए अपने काम को अच्छे से करती चली आई हूँ। जब आप एक्टिंग लाइन में नहीं थी, जब आप स्ट्रगल कर रही थी या जब आपका एजुकेशन चल रहा था, तब रितु पांडे क्या बनना चाहती थी? तब उनके दिमाग में क्या सपना था, क्या ड्रीम था? मैं उस समय पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहती थी। पुलिस में जाने का मुझे बहुत था, उसके लिए मैंने मार्शल आर्ट सीखा। मैं 5th Dan ब्लैक बेल्ट हूँ, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता है, ये क्यों होता था, क्योंकि मैं जब भी देखती थी ना कोई ऐसा किसी के साथ कोई मिसबिहेवियर कर रहा है, गलत कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता था अभी मैं पुलिस में होती ना तो इन लोगों को बताती। तो एक वो जो था ना, तो वो ज़्यादा रहा कि अरे नहीं यार, मुझे पुलिस बनना चाहिए, फिर इनके साथ मैं क्या करूँगी देखना, ताकि किसी के साथ गलत ना हो। तो वो बचपना में आदमी वैसे एम एक लेके आया। फिल्म इंडस्ट्री में और बात करते करते सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। एक सवाल का जवाब और आप दे दीजिए मैम। आज तक जब से आपने शुरुआत किया और अब तक का सबसे यादगार पल क्या रहा?
सबसे यादगार पल वो रहा, एक मैं फ़िल्म कर रही थी जिसका नाम था गवनवा लहजा राजा जी। उसमें मेरा एक गाना आप लोग देखेंगे। उसमें क्या हो गया कि मैं मतलब एक मेड़ पे भागे के सीन रहल, मेड़ी पे भागत रहनी है, मेड़ी से भागत भागत नीचे गाड़ा रहल, गाड़ा में गिर गई नहीं। अब कैमरा इतना लामे लाग रहल कि हम गाड़ा में गिर गई नहीं, क्योंकि पते ना चला और कैमरामैन खोजा था कि हम कहाँ बानी। ओकरे बाद से बड़ा गाड़ा रहल, ओकरे बाद से मतलब वो इतना यादगार रहल कि ओकरे बाद से हम हॉस्पिटलाइज बनी, गोड़ में इफेक्ट भे, कमर में इफेक्ट भे, लेकिन सीन आप देखिए तो खूब मज़ा लेके खूब हंसी है। हाँ। तो वो मतलब काफ़ी मज़ेदार पल रहल हमरे लिए, और मतलब दुखदाई भी रहल यहाँ कि मतलब कि अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए, फिर भी आज भी हम आपके यकीन ना करिए, इस सेट पे ही मैं आई तो उसके पहले एक हादसा हो गया जिसमें देखिए पैर में चोट लग गया है मेरे। देख लीजिए। आपको बड़ी चीज मैम बता रही हैं कि फिल्म एक्टर ऐसे नहीं बना जाता है। हाँ। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया दोस्तों कि आपको बता देना कि जो आप पर्दे पे देखते हैं ना, जो आप 3 घंटे की स्टोरी देखते हैं ना, उसके पीछे कम से कम 3 से 4 महीने की मेहनत होती है। क्यों मैम? बिल्कुल, ये देखिए इस हालत में भी हम लोग शूटिंग करते हैं, हमारे बहुत सारे कलाकारों को चोट लग जाती है, बहुत सारे टेक्नीशियन को, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग की कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक फिल्म को कंप्लीट करना, इससे सबकी दाल रोटी जुड़ी हुई है, सबके लोगों का एक टाइम जाता है। आप रोज़गार है ठीक है, लेकिन हमारा क्या है, हम इंडस्ट्री में हैं तो हमें इंडस्ट्री में लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ के चलना है। जी जी। तो उसके लिए किसी एक व्यक्ति को अगर कुछ हो जाता है तो उसको किस तरह से संभाला जाता है, यही इसी का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में हमारे दर्शकों को? हम रउआ लोग, हाँ हम पीजी न्यूज के सभी दर्शक के ये कहे चाहिए कि जितना रउआ लोग हमरा के प्यार देनी है, जितना भी आशीर्वाद देनी है, हमारे पिक्चर के तारीफ करनी है, चाहे वो कोनो भी रूप में हम आई, बस इस तरह से रउआ लोग हमने हमारे पिक्चर देखत रही, हमारा नाम रितु पांडे याद रखी, और जितना हो सके पीजी न्यूज़ देखत रही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आपको बता दें दोस्तों कि ये इंटरव्यू कैसा लगा और हमारी और रितु मैम की बात आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, शेयर लगा के वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।